मैं इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में अकेला ऐसा इंसान हूँ जिसकी ताकत जितनी बढ़ती है लोगों को मैं उतना ही कमजोर दिखाई देता हूँ। सबकी नजर में मैं बस एक मामूली ची रिफाइनिंग वाला निकम्मा हूँ। लेकिन जब सेक्ट बर्बाद होने की कगार पर पहुंचा तो मुझे ही सामने आना पड़ा और तब सब हैरान रह गए कि उनका डरपोक सीनियर भाई असल में इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। मैं ताकत छिपाकर मजे नहीं ले रहा था, बल्कि मुझे इस दुनिया का एक भयानक राज पता था। यहाँ जितना ऊंचा कल्टीवेशन लेवल होगा, मौत उतनी जल्दी आएगी। हर 1000 साल बाद हेवनली डाओ पूरी दुनिया की सफाई करता है। नेसेंट सोल से ऊपर के कल्टीवेटर या तो राख बन जाते हैं या गायब हो जाते हैं। बाकी लोग इसे स्कैंशन फेल होना समझते हैं, लेकिन सिर्फ मुझे पता है कि हेवनली डाओ उन्हें खा जाता है, क्योंकि इस दुनिया के कल्टीवेटर उसके लिए सिर्फ खाना है। एक रात में पहाड़ के पीछे कब्रिस्तान में एक लाश दफनाने गया। वो काले कपड़ों वाला बूढ़ा सोल फॉर्मेशन एक्सपर्ट था, जो ब्लड फिएंट सेट का एल्डर होते हुए भी हमारे चिंग यून सेक्ट में लॉन्जेविटी मैनुअल चुराने आया था। चोरी तक तो ठीक थी, लेकिन उसने मेरे नए लगाए भिंडी के पौधे कुचल दिए, इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। मैंने नीली आग की एक छोटी सी लपट छोड़ी और उसका शरीर पल भर में राख बन गया, क्योंकि सबूत मिटा देना ज्यादा सुरक्षित था। इसके बाद जब मैंने आसमान की तरफ देखा तो मेरा चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि मेरी नकली रेल्म डिस्प्ले बढ़कर ची रिफाइनिंग स्टेज 3 99% हो गई थी। मैंने तुरंत अपना डेंटियन देखा, जहाँ एक प्राचीन रिवर्स व्हील उल्टा घूम रहा था। पिछले 2000 सालों से हेवनली दाव से बचने का कारण यही रिवर्स व्हील था, जो मेरी असली ताकत बढ़ने पर लोगों को मेरा लेवल कम दिखाता था। इस दुनिया में कल्टीवेशन के बहुत सारे स्टेज हैं, लेकिन हेवनली दाव की निगरानी में सोल फॉर्मेशन पीक से आगे कोई नहीं बचता। जबकि मेरी असली ताकत बॉडी इंटीग्रेशन लेवल तक पहुंच चुकी थी और दुनिया की नजर में मैं अभी भी ची रिफाइनिंग स्टेज 3 था। अभी जो नीली आग मैंने इस्तेमाल की थी, उससे मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी थोड़ी और रिफाइन हो गई और प्रोग्रेस 98.999% से बढ़कर 99% पहुंच गई। अगर